अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं खैरियत से हूँ। कई दिन बाद फिर मैं आ गई हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं ईद की तैयारियों में लगी थी और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी, इसलिए हमने जो है 3 दिन का व्लॉग नहीं बनाया। और आज इसलिए मैंने बच्चों की जो भी तैयारी की थी वो भी नहीं दिखाए, और किसी दिन मैं बिना व्लॉग के आपको कपड़े दिखा दूँगी। तो मैं यहाँ बनाने लग गई थी बिरयानी। इसके लिए मैं अखनी चढ़ाने लगी। अखनी के लिए मैंने गोश्त लिया है 750 ग्राम और चावल लिए 750 ग्राम। उसके लिए मैंने जो डाला था, पहले मैंने डाला कुकर में तेल, और फिर इसके बाद प्याज सुरख होने के बाद में मैंने डाल दिया उसमें गोश्त को 2 मिनट फ्राई किया। और फिर इसके बाद में मैंने जो है यहाँ पर लहसुन अदरक को डालकर गोश्त को तकरीबन 10 से 15 मिनट, फिर उसमें लाल मिर्च कुटी डाली ताकि थोड़ी सी चटपटी बन जाए। हमारे घर में बिरयानी चटपटी खाई जाती है और मेरे बच्चों को पसंद भी है। तो जी बस मैं दिखा रही हूँ, इसमें आने लगा अच्छा सा कलर। और अब मैं इसमें मैंने नमक डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैं पानी डाल के इसमें लगा लूँगी सीटी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और मैं दूसरे चूल्हे पर बना रही हूँ नाहल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिरयानी नहीं खानी, चावल खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए मैंने उनके लिए नाहरी बनाने लग गई हूँ मैं। और नाहरी में जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नाहरी के अंदर गोश्त लिया है 500 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 स्पून भर के, और 2 लिए हैं मीडियम साइज़ की प्याज। मैंने पहले भगोने में तेल डाला, फिर इसके अंदर प्याज रखने के बाद गोश्त मैं कर रही हूँ। और तब तक मैं इसको भूनूंगी जब तक कि इसकी स्मेल नहीं निकल जाए और अच्छा सा इसमें कलर नहीं आ जाए। तो जी मैं लगा देती हूँ इसकी सीटी, मैं ढक्कन। और जी मैंने डाला था ये पर्दा लाकर, जो कि मुझे तो पसंद आया लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं। आप बताना कमेंट करके कैसा लगा। और ये मैंने नीचे की चांदनी बनाई, जो कि काफ़ी टाइम से रखा था लेकिन तैयार नहीं की, लेकिन तैयार करने में मुझे चांद रात वाले दिन आधी रात लग गई। उसके बाद मैंने इसी चांदनी के कर लिए ये तकिए, ये सब मैंने एक ही कपड़े के तैयार किए। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 छोटे बड़े, मैं इकट्ठा 10 मीटर कपड़ा लेकर खुद ही। वैसे तो मैं सिलाई मशीन से अपना काम खुद ही कर लेती हूँ, यहाँ तक कि कपड़े की सिलाई करना, पर्दे, चांदनी, बच्चों की सेल करना मैं बाहर कम ही से काम कराती हूँ और सारा दिन बिज़ी ही रहती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन फिर भी उनका अपना काम होता है, स्कूल कॉलेज का, और जी इंग्लिश ट्यूशन का, कंप्यूटर का। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची यानी सादिया को तो आप जानते ही हैं। सादिया जो है वो पढ़ती है 10वीं क्लास में, वो एग्ज़ाम दे रही है बोर्ड के, और कल सादिया का एग्ज़ाम भी है। सादिया जाएगी कल एग्ज़ाम देने। और ये देखो मैं गई थी 100 दिन में, तो सानिया यानी मेरी दूसरे नंबर की बेटी ने मेरे लगा दी पैरों में मेहंदी। मैंने मना भी किया लेकिन उसने कहा नहीं आपने कल नहीं लगाई, मैं आज लगा देती हूँ। बहुत बिजी होने के बावजूद मेरी बच्ची ने मेरे लिए टाइम निकाल दिया। वैसे लोग कहते हैं कि लड़कियाँ हैं ये वो, मगर मैं तो जी दिल से कहती हूँ लड़कियाँ जिस घर में होती हैं वाकई में। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ पे भी उसने मेहंदी लगाई सोते में। एक बच्ची थी वो, तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से उसने जो है बस वो इसी में बिज़ी हो गई। और बड़ा ही जो है बच्ची जिस घर में होती हैं बेटियां, जी यकीन करें उस घर के अंदर रौनक ही रहती है। क्योंकि मुझे तो बेटियां हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक बेटियों के हाथों में चूड़ी ना खनकें, और जी चूड़ियाँ खनकती हैं तो छन छन आवाज़ आती है। जिस घर में लड़के होते हैं उस घर में भी होती है रौनक, लेकिन जी लड़के तो क्या होता है नए कपड़े पहनते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन बच्चियाँ जो होती हैं लड़कियाँ, वो नए कपड़े पहन के कभी किचन में कभी कमरे में, क्योंकि हमारा तो एक कमरा है तो मेरी बच्चियाँ जो हैं बस किचन और कमरा, और जी ज़्यादा करती है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर हमारे छत है। तो बस यही है हमारी लाइफ है। और बताना हमें कि कैसा लगा ये ब्लॉग, पसंद आए तो जी आप जो हैं कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस आपसे और दुआओं में याद रखें। अल्लाह। तो जी मैं अभी अर्न नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी मैंने बिरयानी और नाहरी कैसे तैयार की है। वैसे तो जी मैं बता दूं मुझे डर भी बहुत लग रहा था
जैसे मैंने पहले कहा था। लेकिन मेरी जो बच्ची है उसने कहा तुम्हारा शौक था ना अपने फैशन, अपने शौक को ख़त्म मत करो। तुम वीडियो में आना चाहती थी, आओ, और तुमने अपना सारा वक्त, सारा टाइम, पूरी ज़िंदगी हमें दिए, अब जो है अपने लिए कुछ करो। तो जी मेरी बच्चियां जो है मुझसे ज़िद कर रही हैं कि अपने लिए आप नया मोबाइल लेकर आएँ और उससे वीडियो शूट करें। तो हकीकत में जो है मेरी बच्चियां वाकई में मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। ये जो है वो हर पल एहसास कराती हैं कि हमें अपने माँ बाप की फ़िक्र कितनी है। ये तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शान ए दिल्ली वालों का नारी मसाला, क्योंकि होममेड मसाला हमारे ख़त्म हो गया और मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला बच्चों की तैयारी में। तो बताना आप लोग कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं। मैं जो है शान ए दिल्ली का कर रही हूँ। इसके टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छे आते हैं। ये 1 किलो का है, मगर क्योंकि हमारे तो 500 ग्राम का है तो मैं इसमें से आधा डाल रही हूँ। और अगर आप थोड़ा सा तेज़ खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जी बस ये देख सकते हैं आप, नारी मसाला डालते आ गया इसमें इतना अच्छा सा कलर और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो जी आप देख सकते हैं मैंने जो है दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया है तेल। मैं बिरयानी में सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि हमदर्द वालों ने मुझे सिर्फ सरसों और सूरजमुखी तेल खाने के लिए कहा है, क्योंकि जो है मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे जो है मना कर दिया बाकी के ऑयल इस्तेमाल करने से। और साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे बीपी हाई की जो प्रॉब्लम है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है और मैं जो है बहुत परेशान हो जाती हूँ। कई बार मेरे हस्बैंड ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया और मैं बिज़ी रहूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पर आ गई ताकि मैं अपनी वीडियो बना सकूँ और आप लोगों से मिल सकूँ, बिज़ी हो जाऊँ। और मेरे जो 3 दिन का मैंने चांद रात का और उससे 1 दिन पहले का और ईद वाले दिन का ब्लॉग इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने शादी हुई थी तो सास ससुर भी नहीं थी, फिर मेरे माँ बाप भी जल्दी चले गए। तो सबके घर से ईद पर ईदी आती है, सबके बहन भाई जो है बड़े होते हैं तो मिलने आते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे सबको देखना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है। मैं गई थी रमज़ान में अपनी बहन से मिलने। मेरी बहन एक बेवा हो गई है, तो जब मैं उसके बच्चों के लिए कपड़े ले गई, इसके लिए ले गई, तो मैं उसके सामने रो भी नहीं सकती क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मुझे समझना पड़ता है घर को। और जी दूसरा जो है प्रॉब्लम ये भी थी, लेकिन फिर मुझे एहसास होने लगा मुझे भी तो कोई देखने वाला हो, दुआ करने वाला हो। तो जी बस मेरी आपसे यही दुआ कि ये वीडियो जो भी देख रहा हो मैं कमेंट करें और फिर मुझे लाइक करें, शेयर करें और फिर मेरे लिए दुआ भी ज़रूर करें कि जो है मैं, ताकि मेरे अपने बहन भाई मुझसे बड़े जो हों वो यूट्यूब पर बन जाए, या फिर मेरी माँ जैसी भी हैं उम्र की औरतें हैं वो मुझे अपनी बेटी की तरह दुआएं दें। तो जी बस यही कहना है मुझे आप लोगों से, और मैं क्या कहूँ। तो लो जी मेरी हो गई थी प्याज सुरख, तो मैंने आधी प्याज जो है वो निकाल ली थी और बस फिर इसमें मैंने डाला 8 से 10 लौंगे, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 सनी मिर्च का टुकड़ा और दूसरा 1 स्टार और जो है 8-7 मैंने इसमें डाली हरी इलायची, 4 से 6 और 2 टमाटर। और ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, आप बना कर देखिए। लोग सोच रहे हैं सरसों के तेल में बिरयानी बना रही हूँ, आप यकीन से बना कर देखिए कि सरसों के तेल में बिरयानी पता ही नहीं चलेगा कितनी अच्छी बनती है। मैं पहले इस्तेमाल नहीं करती थी, पहले फॉर्चून और रस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन पहले ही दिन से मेरे जो है ये तेल मुझे परेशानी ही नहीं, पता ही नहीं चला बस। और सच में इतनी मज़े की बनेगी, आप लोग बना कर देखिए कि जो है आप खुद कहेंगे कि जो है वाकई में। और इसका
हेलो फ्रेंड्स, आ गई मैं भी अब वीडियो में। और बिरयानी हो गई हमारी तैयार, क्योंकि मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा रखी थी नहारी, तो वो भी तैयार हो गई है लगभग। और मैं दिखा देती हूँ कितनी अच्छी सी जो हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये देख सकते हो, एक एक दाना खिला खिला, बिल्कुल खिला खिला। तो मैं यहाँ नहारी के लिए मैंने ले लिया था यहाँ पर 4 चमची चने का आटा। आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन उसे पहले तवे पे भून लें, या फिर आटा भी ले सकते हैं, लेकिन उसे भी बेसन की तरह। मैंने यहाँ चने लिए हैं, पिसे हुए छिले हुए चने में मंगा लिए थे मैंने बाज़ार से। और बस अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ नहारी भी तैयार करके कि कैसे अच्छा सा कलर आया है। लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने जो है पानी डालकर इन्हें अच्छे से मिला लिया था, ताकि जो है जो लम्स पड़ जाते हैं, गांठें सी बन जाती हैं, वो नहीं बने। ये है मेरी छोटी बेटी कहकशा, जो कि ईद की पार्टी मनाने गई थी लक्ष्मी नगर अपनी फ्रेंड के साथ। तो अब आ गई हैं ये, तो अब देख सकते हैं आज क्योंकि बासी ईद है, तो बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ईदी के पैसे हैं हाथ में, और बच्चों का तो बस ईदी बच्चों की होती है सच मायनों में, तो क्या, ताकि बच्चों को, और जब ईदी मिलती है तो उनकी खुशी का ठिकाना। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे भी मिलती थी, और मैं भी ऐसी खुश हुआ करती थी कि मुझे ईदी मिल रही है। और फिर मैं सारा दिन की ईदी इकट्ठी करके उन्हें शाम को गिनती थी, और फिर अपनी बहनों से या अपनी चचाओं की बेटियों से या अपने फुप्पी के बच्चों से पूछा करती थी कि बताओ किस पे कितनी है। तो जी, ईद जो होती है सच मायनों में बच्चों की होती है। और तो नहारी भी हो गई हमारी तैयार। और जब नहारी का गोश्त गल गया था और अच्छा सा इसके अंदर गोश्त अच्छे से गल गया, मसाला भुन गया, तो मैंने जो है ऊपर का रोगन वो उतार लिया था, ताकि मैं इसे बाद में डाल सकूं। और अब मैं इसे डाल रही हूँ। और ये नहारी मेरी हो गई बिल्कुल बन के तैयार, बिल्कुल बाज़ार जैसी, या यूँ कहो बाज़ार से भी अच्छी। मुझे बाज़ार की नहारी जो है पसंद नहीं आती है, मैं इसीलिए घर में बना देती हूँ। और देख सकते हैं आप कि मेरी जो नहारी का कलर आया वो बाज़ार से भी अच्छा आया है। तो प्लीज़, तो नहारी बिरयानी हो गई मेरी बिल्कुल एकदम तैयार, क्योंकि मैंने इसे दम में छोड़ रखी थी। जब मैंने आप लोगों को दिखाई दी है, देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ। हमारे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से, और अच्छा टेस्ट भी आएगा। और बनाने के बाद में मुझे बताना ज़रूर कि कैसी बनी। कर रही हूँ, तो जी मैं अब कर रही हूँ वीडियो का एंड। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताएं कमेंट करके हमें कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ दुआओं में बस याद रखना। अल्लाह।